हेलो एवरीवन, आज हम 9th क्लास का हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 सनत और तिजारत। इस चैप्टर का हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि आज़ादी के बाद का जो दौर था उसमें सनत और तिजारत में किस तरह से तरक्की हुई उसके बारे में इस चैप्टर में मालूमात दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि आज़ादी के बाद सनतों को तरक्की और फ़रोग़ देने के लिए कुछ तंजीमें कायम की गई थी जिनके नाम दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला नाम दिया गया है इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये जो है 1948 में इस तंजीम को कायम किया गया ताकि जो है सनतों को कर्ज मुहैया किया जा सके, बड़े पैमाने पर सनतों को कर्ज दिया जा सके। इसके बाद 1954 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कायम की गई ताकि जो है सनती शोबे में तरक्की की जा सके, तरक्की को फ़रोग़ मिल सके। अब इसके बाद भारत की कुछ अहम सनतों के बारे में बताया गया है। तो इसमें सबसे पहला दिया गया है कपड़े की सनत। तो हमारे भारत में जो है मशीनी करघों और दस्ती करघों की सनतें कायम की गई हैं। अब मशीनी करघों की सनत मतलब कि पावरलूम, यहाँ पर जो है कपड़ा मशीनों से तैयार होता है, और दस्ती करघों मतलब हैंडलूम की सनतें जहाँ पर जो है कपड़ा हाथ से तैयार किया जाता है। तो इन सनतों के लिए जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री कमेटी बनाई गई है जहाँ पर इन सनतों को बाज़ार मुहैया करवाया जाता है और बरामद किए जाने वाले कपड़े का म्यार तय किया जाता है, यानी कि जो कपड़ा बेचा जाता है वो किन दामों में बेचा जाएगा ये तय किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद रेशम की सनत के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है उसी के तहत जो है रेशम की सनत का भी कामकाज चलता है। इसके अलावा सेरी बायोटिक रिसर्च लेबॉर्ट्री में जो है रेशम के कीड़े के अक़साम और शहतूत के दरख्त पर तहकीकात की जाती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो है रेशम जो है शहतूत के कीड़े से हासिल होता है। तो यहाँ पर जो है जो लेबॉर्ट्री है वहाँ पर रेशम के कीड़े पर और जो दरख्त होते हैं उन पर तहकीकात की जाती हैं। अब इस तरह की जो सनतें हैं वो जंगलाती इलाकों में पाई जाती हैं, ज़्यादातर जहाँ पे आदिवासी इलाके हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल, जम्मू कश्मीर वगैरह में जो है ये सनतें ज़्यादा पाई जाती हैं। अब इसके बाद धागे की सनत के बारे में बताया गया है कि हमारे भारत में धागे की पैदावार बड़े पैमाने पर होती हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है धागा बनाया जाता है। यहाँ पर धागे से कपड़ा, पटसन, रस्सी वगैरह जैसी अशिया भी बनाई जाती हैं। अब इसके बाद दस्तकारी के बारे में बताया गया है कि दस्तकारी मतलब कि जो चीज़ें हाथ से बनाई जाती हैं, हाथ से नक्शो निगारी की जाती हैं। तो ये जो पेशा होता है उसमें जो है ज़्यादा मेहनत व मशक्क़त लगती है, इसलिए इसमें ज़्यादा मज़दूर लगते हैं, लेकिन सरमाया कम लगता है, पैसा कम लगता है और मुनाफा ज़्यादा होता है। इसके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं, इसीलिए जो है दस्तकारों को और नक्काशों को रोज़गार फराहम होता है। इसके अलावा देही और शहरी इलाकों में कारीगरों को बाज़ार मुहैया कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने मार्केट नेटवर्क शुरू किया है, जो कि हर शहर में शुरू किया गया है, जिसमें मुंबई भी शामिल है। अब इसके बाद हम देखेंगे मोटर साजी की सनत। इस चैप्टर में जो है छोटी छोटी सनतों के बारे में बताया गया है। अभी तक हम जो है कपड़े से मुतालिक सनतों के बारे में देख रहे थे, अब हम जो है मोटर साजी की सनत के बारे में देखते हैं। तो भारत जो है मोटर साजी में एक अहम मुल्क है। इसके बाद बताया गया है कि भारत में जो गाड़ियाँ बनाई जाती हैं वो दुनिया के तमाम ममालिक में भेजी जाती हैं, सप्लाई की जाती हैं। भारत में मोटरसाजी की जो सनत है उस जोन को जो है सनराइज जोन कहा जाता है। भारत में बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर की सनत है। ट्रैक्टर यहाँ पर बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। तकरीबन दुनिया के 1/3 ट्रैक्टर जो है इंडिया में, हमारे भारत में बनाए जाते हैं। यहाँ पर बनने वाले ट्रैक्टर जो है पाकिस्तान, मलेशिया, अफ्रीका वगैरह ममालिक को दरामद किए जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद सीमेंट की सनत के बारे में बताया गया है। तो इमारत की तामीर और बुनियादी तामीरी कामों के लिए सीमेंट की सनत का एक अहम रोल है। हमारे भारत में जो है सीमेंट की सनतें बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं, जिसमें जो है जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सनतें हैं ये तरक्की याफ्ता सनतें हैं। ठीक है। अब इसके बाद नमक की सनत के बारे में बताया गया है कि भारत जो है नमक साजी में एक अहम मुल्क है। भारत में सालाना 200 लाख टन नमक की पैदावार होती है और आयोडीन वाला जो नमक है उसका तनासुब 60 लाख टन सालाना है। इसके बाद साइकिल की सनत की साइकिल साजी में भी भारत दुनिया में सबसे आगे है। पंजाब, तमिलनाडु वगैरह में साइकिल साजी के कारखाने हैं। इसके अलावा लुधियाना में जो है साइकिल साजी का अहम मरकज़ है। नाइजीरिया, मेक्सिको, कनाडा, ब्राज़ील जैसे ममालिक में जो है भारत साइकिल सप्लाई करता है। अब इसके बाद खादी और देही सनतें। तो देहातों में जो छोटी छोटी सनतें होती हैं देही इलाकों में, उन सनतों को फ़रोग़ देने के लिए वहाँ पर जो है तकरीबन हाथ से काम किया जाता है। जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो हाथ से बनाई जाती हैं। हैंडलूम की चीज़ें वहाँ पे होती हैं, दस्ती चीज़ें होती हैं, दस्ती सनतें होती हैं, रिवायती सनतें होती हैं। तो इन तमाम सनतों को फ़रोग़ देने के लिए, इनकी तरक्की के लिए
कॉटन एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन कायम किया गया है। इस कमीशन के तहत जो है छोटे छोटे इलाकों में, देहातों में जो भी सनतें हैं उन्हें खुद कफील बनाया जा रहा है, उन्हें जो है रोज़गार मुहैया किया जाता है, बाज़ार मुहैया किए जाते हैं और जो है कर्ज दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद ज़राअत की सनत के बारे में देखते हैं। तो भारत में जो है ज़राअत एक अहम पेशा है। इस पर मुनस्सिर कई और भी सनतें यहाँ पर पाई जाती हैं। तकरीबन 70% आबादी जो है भारत में ज़राअत पर मुनस्सिर है। अब यहाँ पर जो है रिवायती और जदीद दोनों किस्म की ज़राअत की जाती हैं। बैलों की मदद से ज़राअत की जाती हैं, हल चलाए जाते हैं, बीज बोए जाते हैं, फसलें काटी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत में मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें जो है जवार, गेहूँ, चावल, दालें वगैरह शामिल हैं। यहाँ पर जो है कपास से कपड़ा और गन्ने से शक्कर की सनतें, शक्कर हासिल करने की सनतें भी यहाँ पर कायम की गई हैं। ज़राअत से इंसान की बुनियादी ज़रूरियात पूरी होती है, इसीलिए जो है ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए देही इलाकों में बैंक कायम किए गए हैं, जिससे जो है मज़दूरों को कर्ज़ दिया जा सके। पंचायत समिति की जानिब से ज़राअत को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद मंसूबे बनाए जाते हैं। पंचायत समिति की जानिब से किसानों को ज़राअत के औज़ार, बीज, खाद वगैरह जो है फ़राहम किए जाते हैं। इसके अलावा ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए गोदाम तैयार किए जा रहे हैं देही इलाकों में। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ज़राअत की सनतों में, इसीलिए आजकल भारत जो है ज़राअत के मामले में खुद कफ़ील होता जा रहा है। अब इसके बाद भारतीय हुकूमत के कुछ मंसूबे देख लेते हैं जो कि ज़राअत से मुतालिक हैं। तो इसमें बताया गया है कि चौथे 5 साला मंसूबे में कागज़ साजी, दवा साजी, मोटर, ट्रैक्टर साजी वगैरह, चमड़े से बनने वाली अशिया, कपड़े की सनत, ग़िज़ाई अजनास से मुंसलिक जो छोटी छोटी सनतें हैं, इसके अलावा जो है तेल, रंग और शक्कर जैसी सनतों पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। हुकूमत की तरफ से जो है इन सनतों पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है, पैसे दिए जा रहे हैं, किसानों को कर्ज़ दिया जा रहा है और जो है ज़राअत के सामान मुहैया किए जा रहे हैं। अब इसके बाद हम मादनी दौलत के बारे में देख लेते हैं कि हमारे मुल्क में जो है बड़े पैमाने पर कौन सी मादनियात पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो है ख़ाम लोहा और पत्थर का कोयला जो है भारत में बड़े पैमाने पर पाया जाता है। इसके अलावा जो है लोहा, मैग्नीज़, कोयला वगैरह भी के ज़ख़ायर भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जंगलाती दौलत। तो जंगलाती दौलत मतलब कि जो सनतें जो हैं जंगलात पर मुनहसर होती हैं। अब इन सनतों को फ़रोग़ देने के लिए गवर्नमेंट ने जो है जंगलात की हिफाजत के लिए कानून बनाए हैं, नई नई पॉलिसियाँ वजूद में आ रही हैं। अब जंगलात पर मुनहसर सनतें कौन कौन सी हैं? तो उसमें जो है कागज़ की सनत आएगी, रेशम की सनत, अद्वियाती जड़ी बूटियाँ, शहद, लाख और रंग साजी जैसी सनतें जो हैं जंगलात पर मुनहसर होती हैं। अब इसके बाद माहीगिरी के बारे में बताया गया है, जो कि भारत का एक अहम पेशा है। भारत में जो है मीठे और खारे दोनों पानी में, मतलब कि नदी, नहरें, तालाब और समंदर के पानी में जो है माहीगिरी की जाती है। अब माहीगिरी के पेशे को फ़रोग़ देने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि बंदरगाहें तामीर करवा रही हैं, मछलियों के अंडों की अफजाइश के लिए मराकज़ बना रही हैं और माहीगिरी के पेशा वराना तरबियती इदारे कायम किए जा रहे हैं। स्कूलें, कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं जहाँ पर जो है माहीगिरी की तरबियत दी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आखिर में सियाहती सनत के बारे में बताया गया है कि भारत जो है तहज़ीबी विरसे से माला माल है। यहाँ पर जो है बहुत सारे खूबसूरत मनाजिर हैं, मजहबी मुकामात हैं, ज़ियारत के मुकामात हैं, नदियों के संगम, किले वगैरह जो है हमारे भारत में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सियाहत को फ़रोग़ हासिल हुआ है। इसके अलावा जो है टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक तंजीम कायम की गई है, जिसके ज़रिए सयाहों की रहाइश और सफ़र की सहूलियात का इंतज़ाम किया जाता है। सयाहों को इलाके की मालूमात देने के लिए जगह जगह पर गाइड रखे गए हैं, जिसकी वजह से सियाहती पेशे में फ़रोग़ हासिल हुआ है। अब इस चैप्टर के लास्ट में बताया गया है कि किस तरह से जो है भारत में तिजारत की जाती है, कौन कौन सी चीज़ें दरामद बरामद की जाती हैं और अंदरूनी मुल्क तिजारत किस तरह से की जाती हैं। सो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि भारत में तिजारत जो है रेल के रास्तों के ज़रिए, आबी रास्तों और हवाई रास्तों के ज़रिए की जाती हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई वगैरह जो है भारत की अहम बंदरगाहें हैं। यहाँ पर कोयला, कपास, सूती कपड़ा, चावल, पटसन, फौलाद, नमक वगैरह जैसी अशिया बड़े पैमाने पर दरामद और बरामद की जाती हैं। अब मुल्क में तिजारत की तरक्की की वजह से क्या हुआ है कि इंसान की जो म्यार ज़िंदगी है वो बुलंद हुई है, रोज़गार, बहुत सारे लोगों को जो है रोज़गार फराहम हुआ है, जिसकी वजह से मुल्क की तरक्की हुई है। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज़ वीडियो।